लोकसभा चुनाव में 4 सीटें इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं। इंजीनियर शीट को अगर छोड़ दें या जोड़ दें, अभी लग रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ चले जाएंगे, तो ये 4 सीटें और 2 बीजेपी के खाते में गए। और जम्मू कश्मीर से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 बीजेपी, 1 आज़ाद यहाँ से और 1 हाजी हनीफा जान आज़ाद उम्मीदवार लद्दाख से बने। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ऊपर क्यों है? एक सीट उसके हाथ से चली गई है, इसके बावजूद भी वोट शेयर जब आप देखते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप देखते हैं, हदबंदी 5 मई 2023 को जब रिपोर्ट पेश की डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो कुछ टुकड़ों को इधर का उधर, दाएं से बाएं से दाएं, बीच का एरिया छोड़कर ऐसे फना फिला कर दिया गया कई इलाकों को। लेकिन इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। और कुछ का तो पत्ता ही कट गया, जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं वो पहले रख चुका हूं। 54 असेंबली हलकों में सिर्फ 5 पर, ओनली 5 सीट्स जो हल्के हैं, 54 में से 5 पर पीडीपी इस बार जो है वो बर्तरी हासिल कर सकी है, लीड हासिल कर सकी है। जबकि कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उसने 35 से 42 के दरमियान, 35 तो कंफर्म है जहां पे उसने काम किया, वोट ज्यादा हासिल किए, लीड ली, और कुछ एक हिस्सों में जहां पर आप कह सकते हैं कि वोट बाकियों के मुकाबले उतना कम नहीं, लेकिन सियासी उफक पर पूरा जावो जलाल के साथ साइफगन थी। खासतौर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आज उसका वजूद धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। 370 की तनसीब के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन था और पीडीपी को भी अपनी शान रफ्तार बहाल करने का एक अहम तरीन मौका था। बड़ी बातें की गई, पार्टी को तोड़ा भी गया, पार्टी के लीडरान को अलग किया गया। इसके बावजूद माँ बेटी ने जिस तरीके से मजबूती के साथ काम किया और डट कर तमाम ताकतों का, तमाम एजेंसीज का माफ़ कीजिएगा, मुकाबला किया, इसके बावजूद भी अगरचे जीत नहीं सकी, असेंबली इलेक्शंस के लिए शायद थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ग्राउंड भी तैयार कर लिया गया। कमज़ोर जमातों में बीजेपी भी रही है, 34% के आसपास वोट मिला, माफ़ कीजिएगा 24% गिरावट दर्ज की गई है। और जो असेंबली हल्के हैं, बारामूला लोकसभा सीट 18 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती 5 बरसों से मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों को का तनकीद भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बना रही थी। 1,68,450 वोट वहीद पर्रा ने लिए और खुद 2,40,000 वोट महबूबा मुफ्ती ने लिए। जम्मू कश्मीर में इस जमात ने 2003 में कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, 2015 में बीजेपी के इत्तेहाद को बरसरे इक़्तिदार हुई, तो 2019 में दफ़ा 370 की तनकीद के बाद कई लीडर्स जो हैं वो आगे पीछे हो गए। लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं इस सिनारियो को, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी जमात और असेंबली इलेक्शंस में भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हुई आपको नज़र आएगी। एक चीज़ और भी जो समझ में आती है, कम से कम 35 हलकों में जो जमात आगे हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेहनत जितनी की थी उसका नतीजा असेंबली हलकों के वाइज है। अगरचे उनके पार्टी के नायब सदर हार गए, लेकिन जब आप इंजीनियर रशीद की पार्टी को देखते हैं तो 5 हलकों पर तकरीबन वो इस वक्त गालिब है, या जहां पर उसने बढ़तरी हासिल की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉकेट से भी उसने वोट खींचा है। सज्जाद गनी लोन, बातें बड़ी की गई लेकिन हंदवारा से बाहर वो नहीं निकल सके। वहां से निकलते निकलते वो खत्म हो गए और हंदवारा के अंदर ही उन्होंने एक सीट पर बढ़तरी हासिल की है। फ्रॉम 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली सेगमेंट्स, हल्कों से नेशनल कॉन्फ्रेंस 35, इंजीनियर रशीद 5, पीडीपी 5, और जो एक मैंने हिस्सा बताया कि जहां पर सज्जाद गनी लोन लीड कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल कुछ पार्टियों के लिए सबक, बहुत सारे लोगों ने सिखाया कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूत बनाने का हमारी नज़र में एक तरीकाकार भी है। अगरचे पार्टी में नाराज़गी है, स्टेट लेवल पर काडर काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा है उमर अब्दुल्ला की शिकस्त से, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो तैयारी करनी चाहिए थी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ही एक बयान दे दिया कि आप असेंबली इंतखाबात की तैयारी करें, दैट वाज द बिगेस्ट पार्ट। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये महसूस हो गया है कि वो करंट पार्टी वर्कर्स ने पास कर दिया है जो मैसेज आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए दे रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली, सबसे ज़्यादा हल्कों में जीतने वाली, सबसे ज़्यादा हल्कों में लीड हासिल करने वाली जीती। और लद्दाख को भी आप देखेंगे, वहाँ जो लीडर हैं वो भी वापस हमने सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं इंडिया अलायंस के बैनर तले। कुछ एक मसले या मसाइल जो पैदा हुए थे उसकी वजह से हाजी हनीफा जान करगिल यूनिट के साथ अलग हुए थे, मगर ओवरऑल देयर आर सर्टेन गुड न्यूज़ फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी को अभी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बीजेपी को भी काम करने की ज़रूरत है। वो इस बात पर खुश ना हो कि 2 चीफ मिनिस्टर हार गए, खुद क्या किया वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बड़ा डिसीजन लिया है 5 अगस्त 2019 को। और दूसरी तरफ अवामी इत्तेहाद पार्टी, जेल से बैठा एक शख्स शिकस्त आपको दी जाता है उन पार्टीज़ को जिनमें 2 मिनिस्टर्स थे,
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, कैसे जेल से बैठकर उसने ऐसी रणनीति बनाई, उसने वोट मांगा भी नहीं और लास्ट के 10 दिनों कैंपेन अबरार और असरार रशीद ने की और आपको रिकॉर्ड मार्जिन 2,04,000 प्लस वोटों से हरा देता है। लेकिन ओवरऑल जब आप सिनारियो को देखते हैं तो हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में है।